इकलौते बेटे आदित्य पोडवाल के निधन के बाद उन्हें विदा करने के बाद मुंबई के अपने आलीशान घर में अब एकमात्र सहारा अपनी बेटी कविता पोडवाल के साथ वक्त गुजार रही अनुराधा पोडवाल की जिंदगी एक बार फिर से चारों तरफ अंधेरे से भर गई है। जो जख्म कभी नहीं भरेगा, बेटे के चले जाने से उस जख्म के इस वक्त ताज़ा होने के कारण किसी की हिम्मत नहीं है कि अनुराधा को वो अपने शब्दों से संवेदना व्यक्त करते हुए सांत्वना दे। लेकिन अनुराधा पोडवाल एक ऐसी वेटेरियन सिंगर रही है जिन्होंने हमेशा हंसकर अपनी जिंदगी की हर मुश्किल घड़ी का सामना किया। लेकिन आज अनुराधा पोडवाल के पास एक शब्द भी नहीं है कि वो अपने बेटे के चले जाने पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कह सके। बताना हम आपको चाहेंगे अनुराधा पोडवाल के बारे में। एक ऐसी प्रीडोमिनेंटली वर्कर रही है वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में बतौर प्लेबैक सिंगर, जिन्होंने पद्मश्री सम्मान अर्जित किया। भारत देश के चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत, जो साल 2017 में उन्हें मिला। नेशनल फिल्म अवार्ड से लेकर 4 बार फिल्म फेयर अवार्ड विनर भी रह चुकी है। भले ही आपको मालूम ना हो, लेकिन पति की गुजरने के बावजूद अपने बच्चों को एक बेहतरीन परवरिश देने वाली अनुराधा ने कभी भी काम करना नहीं छोड़ा। उनका रियल नेम अलका नादकर्णी है, लेकिन उन्हें अनुराधा पोडवाल के नाम से ही जाना जाता है। 27 अक्टूबर की तारीख को साल 1954 में जन्म लेने वाली अनुराधा पोडवाल आज नहीं बल्कि देखा जाए तो बीते 50 दशक से बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। साल 1973 में उन्होंने डेब्यू किया बॉलीवुड में फिल्म अभिमान, अमिताभ और जया की फिल्म अभिमान में बतौर प्लेबैक सिंगर, जिसके बाद इंस्ट्रूमेंट वोकलिस्ट जो चलाती हैं वो अपने शानदार तरीके से आवाज से ना सिर्फ बॉलीवुड की दुनिया बल्कि मराठी से लेकर पंजाबी, तमिल और कन्नड़ जैसे लैंग्वेजेस में भी आवाज दे चुकी है अपनी गानों को। अनुराधा ने भक्ति के गीत में खुद को समर्पण किया। पति के जाने के बाद जिन्हें टी सीरीज के फाउंडर गुलशन ग्रोवर ने नया रूप दिया, जो कि बॉलीवुड में लता मंगेशकर के बाद नई लता के तौर पर अनुराधा को लेकर आना चाहते थे। लेकिन अफसोस बदकिस्मती से गुलशन ग्रोवर का भी साल 1997 निधन हो गया। बहुत तकलीफ दे तरीके से ये आज भी जानते हैं सभी। आज अब आपको बताना चाहेंगे कि बेटे के चले जाने के बाद अनुराधा अपने घर पर तो है, लेकिन उनके परिवार वालों के बीच से अब तक ये सामने नहीं आया है कि अनुराधा की स्थिति अब कैसी है, जो कि इस सच को स्वीकार नहीं कर पाई हैं अब तक कि उनके बेटे अब कभी लौटकर नहीं आएंगे, जो कि किडनी फेलियर के बाद बीते शनिवार को सुबह हिंदुजा हॉस्पिटल में अंतिम सांस लेकर मां का साथ छोड़ गए। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।